गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का तृतीय पाठ है बुद्धिरस्य बलम तस्य का अभ्यास कार्य कराने वाली हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। गजस्य नाम की मासीत, तो हाथी का नाम क्या था? कर्पूरतिलकः। फिर अगला है गजः कस्मिन् वने वसति स्म, हाथी किस वन में रहता था? ब्रह्मवन में। फिर अगला है अहम गजम मारिष्यामि इति कै अवदत्, मैं हाथी को मार दूंगा, ऐसा किसने बोला था? वृद्ध श्रृंगाल है। अगला है रक्षतु माम इति कै अवदत्, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा किसने बोला था? कर्पूरतिलकः, जो हाथी था उसने बोला था। श्रृंगाले कै वंचित है, श्रृंगाल ने किसको ठगा था? तो गजह को, हाथी को, जो कर्पूरतिलकः नाम का हाथी था उसको ठगा था। तो इसमें गजह भी लिख सकते हैं और कर्पूरतिलकः भी लिख सकते हैं। अगला है दूसरा नंबर का पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्या है? श्रृंगाल है गजस्य समीपम गत्वा किम अवदत्, श्रृंगाल हाथी के समीप जाकर क्या बोला? तो हाथी के समीप जाकर क्या बोला कि आप मुझ पर दया कीजिए। श्रृंगालय गजस्य समीपम गत्वा अवदत् यत् हे गजराज मयि दयाशु, कि हे गजराज मुझ पर दया कीजिए। है गजः श्रृंगालम किम पृष्टवान, हाथी ने श्रृंगाल से क्या पूछा? हाथी ने श्रृंगाल से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, यही पूछा था ना। तो गजः श्रृंगालम पृष्टवान यत् को असि त्वम अत्र किमर्थम आगतवान, कि यहाँ किस लिए आए हो। अगला है सर्वे जंतवः श्रृंगालम किम सूचितवन्तः, सभी जंतुओं ने, पशुओं ने श्रृंगाल को क्या सूचित किया था? तो क्या सूचित किया था कि गजराज हमारा हाथी हो जाएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। सर्वे जंतवः श्रृंगालम सूचितवन्तः यत् गजराज की हाथी अस्माकं, हमारा राजा भवेत, हमारा राजा होगा, तरहि वरम, तो बहुत अच्छा होगा। श्रृंगाल है कर्पूरतिलकम कुत्र अनयत, श्रृंगाल जो सियार था वो कर्पूरतिलक को कहाँ लेकर आया था? एक गड्ढे के समीप लेकर आया था। तो श्रृंगाल है कर्पूरतिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अनयत। अगला है कर्पूरतिलकः अन्ते किम अवगच्छत्, कर्पूरतिलकः अंत में क्या समझ गया था? तो कर्पूरतिलक नाम का जो हाथी था वह समझ गया कि वह सियार के द्वारा, श्रृंगाल के द्वारा ठग लिया गया है। कर्पूरतिलकः अन्ते अवगच्छत् यत् सह श्रृंगालेन वंचितः इति। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन है रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो क्या है? एक गजः वसति स्म, एक हाथी रहता था। कौन रहता था? तो गजह की जगह कह। फिर है गजः श्रृंगालम पृष्ठवान, हाथी श्रृंगाल से पूछता है। तो कम, श्रृंगालम की जगह कम आएगा। फिर है अस्मिन् वने बहवः जंतवः वसन्ति, इस जंगल में बहुत से जंतु पशु रहते हैं। तो ये बहुवचन है, तो कह कऊ के भी बहुवचन में आएगा। फिर है गजः तस्मिन् गर्ते अपतत्, हाथी किस गड्ढे में गिर गया? तस्मिन् कस्मिन्। फिर है गजः श्रृंगालेन वंचित है, हाथी सियार से ठगा गया है। तो हाथी किससे ठगा गया? केन। फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तदंतरम गजः अन्वेष्यन्, इसके बाद वह हाथी को खोजता हुआ, फिर वह गजस्य, इसमें गजस्य आएगा। फिर समीपम, पास जाकर, गत्वा तम साष्टांग, उसको साष्टांग प्रणाम, नमस्कृत्य प्रणाम करके बोला। अवदत्, बोला, हे गजराज मयि दस्यु,
मुझ पर दया कीजिए। गजः एतत् श्रुत्वा, हाथी यह सुनकर प्रसन्न हो गया। फिर तस्मिन् गर्ते पंखे, उस गड्ढे में कीचड़ थी। स गजः तस्मिन्, वह हाथी उसमें, गर्ते अपतत, उस गड्ढे में गिर गया, तो इसमें गर्ते आएगा। फिर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति व वचन लिखिए। फिर इसमें पहला है श्रृंगालः। श्रृंगाल का मूल शब्द क्या होगा? श्रृंगाल। विभक्ति प्रथमा विभक्ति और वचन बहुवचन आएगा। फिर है सभाम। सभाम का मूल शब्द सभा, विभक्ति होगी द्वितीया और वचन होगा एक वचन। फिर है तेषाम। तेषाम का तत्मूल शब्द है षष्ठी विभक्ति है, वचन बहुवचन है। फिर है इसके बाद गर्ते। गर्ते का गर्त मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। फिर है गर्तात्। तो गर्त मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है और वचन एक वचन। फिर हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय का विभाग यानी अलग करना है। तो खादी तुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तो खाद मूल शब्द है और तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद गृहीत्वा, कत्वा का त्वा शेष रहता है, तो गृह धातु है, कत्वा प्रत्यय है। फिर श्रुत्वा, उसी प्रकार श्रुत्वा में श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय है। इसके बाद गत्वा आता है, गत्वा में भी गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कृत्वा में भी कृ धातु कत्वा प्रत्यय। नित्वा नी धातु और कत्वा प्रत्यय है। इसके बाद आते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन, उचित अव्यय पदम चित्वा वाक्य पूरितम कुरुत। उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेषु एक श्रृंगालय अवदत्। उनमें से एक श्रृंगाल बोला, एकदा उनमें से एक श्रृंगाल है अवदत्। श्रृंगाला ब्लैंक प्रतिवसंती स्म, हाथी सियार अपि प्रतिवसंती स्म। उस जंगल में, ब्रह्मवन जो जंगल था उसमें सियार भी रहते थे। अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ किमर्थम आए हो, ये हाथी ने पूछा था ना सियार से कि यहाँ किस लिए आए हो। सह प्रच्छम गृहीत्वा गर्तात् बहिर आगच्छ, कि वह, उसने, सियार ने क्या बोला हाथी से कि मेरी पूंछ पकड़कर इस गड्ढे से बाहर आ जाओ। फिर है यदि गजराज है अस्माकम राजा भवेत् तर्हि वरम, कि यदि हाथी हमारा राजा होगा तो बहुत श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। उसके बाद है अदो 8वें नंबर का क्वेश्चन और सबसे लास्ट, अदो लिख पदानाम तेषाम अर्थे सह मेलम कुरुत। निम्नलिखित पदों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। तदंतरम, उसके बाद, दयाश्व दया करो, गृहीत्वा पकड़कर, तरही तब। धन्यवाद।